नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि खटारा। भरतपुर नगर निगम का कल होगा बजट पेश। भरतपुर नगर निगम के अधिकारियों ने बजट की होने वाली बैठक को लेकर की तैयारियां पूरी। भरतपुर नगर निगम लगातार दूसरी बार मुनाफे का बजट पेश करेगा। अगले वित्तीय वर्ष में निगम को 36.58 करोड़ का मुनाफा होने की संभावना है। यह पिछले साल से करीब 14 करोड़ रुपए ज़्यादा है। कल भरतपुर नगर निगम सभागार में 11 बजे बोर्ड मीटिंग में 2021-2022 के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा। भरतपुर नगर निगम आयुक्त राजेश गोयल ने बताया कि इस बजट में शहर की सफाई, सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य के साथ पार्क और मोक्षधाम पर विशेष फोकस रहेगा। नगर निगम आयुक्त राजेश गोयल ने बताया कि कोरोना काल में जो विकास की गति रुक गई थी उसे इस वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी सूर्यवीर सिंह तंवर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटन व्यवसायियों व जिला कलेक्टर आशीष मोदी के साझा प्रयासों के बाद 28 जनवरी से बंद हुई स्पाइसजेट की हवाई सेवा को फिर से पंख लगे, जिससे पर्यटन जगत में खुशी की लहर दौड़ गई। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायियों के साथ देश विदेश में अपनी तरह के पहले करार के तहत स्पाइसजेट की फ्लाइट शुक्रवार दोपहर दिल्ली से 57 यात्रियों को लेकर यहां पहुंची। पर्यटकों के स्वागत के लिए व्यवसायियों ने पलक पावने बिछा दिए। शाही अंदाज में सभी का जोरदार स्वागत किया गया। 90 सीट वाले विमान में 33 सीट खाली रही। वहीं जैसलमेर में पर्यटन को बचाए रखने के लिए यहां के व्यवसायियों ने ऐसी अनूठी मुहिम शुरू की है जो आज पहली फ्लाइट के पहुंचने के साथ अंजाम तक पहुंच गई। देश और शायद दुनिया में ये पहली बार है यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए फ्लाइट की कनेक्टिविटी बनी रहे। इसके लिए शहर के कारोबारी और होटल व्यवसायी जेब से पैसा लगाने को भी तैयार हो गए। स्पाइसजेट ने घाटे के चलते 28 जनवरी से जैसलमेर की उड़ानें बंद कर दी थी और जैसलमेर के लिए अधिकांश ट्रेन कोरोना के कारण पहले से बंद है। ऐसे में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए व्यवसायियों ने पहल की है कि वे स्पाइसजेट को प्रत्येक फ्लाइट में होने वाले नुकसान की भरपाई वे करके देंगे। इसके बाद स्पाइसजेट अपनी पहली फ्लाइट आज से दिल्ली जैसलमेर शुरू की। पर्यटन व्यवसायों के समझौते के बाद पहली फ्लाइट से पहुंचे पर्यटकों का यहां पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। उन्होंने पर्यटकों को माला व साफा पहनाया और जोरदार स्वागत से पर्यटक भी अभिभूत हो उठे। हफ्ते में 3 दिन दिल्ली और 3 दिन अहमदाबाद के लिए फ्लाइट रहेगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिल्ली, जबकि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को अहमदाबाद के लिए फ्लाइट रहेगी। स्पाइसजेट ने दिल्ली तक उड़ान के लिए हर फेरे में 6 लाख और अहमदाबाद की उड़ान के लिए 1 लाख रुपए का खर्च बताया है। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी की कोशिशों के बाद कारोबारियों और स्पाइसजेट के बीच लिखित समझौता हुआ है। इसके तहत स्पाइसजेट हर 15 दिन बुकिंग का हिसाब देगी। अगर कंपनी को घाटा उठाना पड़ा तो घाटे की राशि का पेमेंट टूरिज्म से जुड़े कारोबारी करेंगे। यह समझौता फिलहाल 13 मार्च तक किया गया है। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित। नाम लाल बहादुर और आनंदपुरी का रहने वाला, खुद तो रीट पास नहीं कर सका पर काम शुरू किया दूसरों को सरकारी नौकरी लगाने का, और वह भी खुद एसडीएम बनकर। अब पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी एसडीएम, उगले कई राज। यह कार्रवाई की है सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने, जो कि आज संभाग की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। जिले की सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो खुद को एसडीएम बताकर के लोगों की नौकरी लगवाने का काम करता था, और जहां उसकी एज ए एसडीएम दाल नहीं गलती, वहां पर वह खुद को समाज कल्याण अधिकारिता विभाग का उप निदेशक बताने लगता था। उसने अपने ही क्षेत्र में इस धोखाधड़ी के जाल को बिछाया और एक के बाद एक कई लोगों को लूटना शुरू किया। अब तक 15 से ज़्यादा लोगों के साथ वह 1.5 करोड़ रुपए तक की ठगी कर चुका है। हर व्यक्ति से कम 5 लाख रुपए लेता था और ज़्यादा से ज़्यादा 15 और 20 लाख तक। जहां सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, वह महज कुछ लाख रुपए लेकर दावा कर देता था और आखिर में करता क्या था, रुपए लेकर फरार हो जाता और धीरे धीरे संबंधित व्यक्ति को झांसा देने लगता। ऐसे में उसने काफ़ी रुपए इकट्ठे किए। इन रुपयों से उसने कई 4 पहिया वाहन खरीदे और प्लॉटिंग भी खरीदी, यानी कई प्लॉट भी खरीदे हैं।
अब पुलिस की रडार पर सभी गाड़ियां, प्लॉट हैं, उसके बैंक के किसी भी खाते में एक भी पैसा नहीं है। सज्जनगढ़ थाना अधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि वह प्लॉट की जानकारी के लिए पत्र लिखा है, गाड़ियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है, साथ ही यह कोशिश की जा रही है उसने कहां पर किस किस तरह इन्वेस्टमेंट किया है। इसके साथ ही बताते चले, इस मामले में 4 फरवरी को सज्जनगढ़ निवासी राजमल नाम के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद आरोपी को धरा गया है। इधर सबसे अहम बात यह है कि आरोपी पुराने जिन लोगों से सबसे पहले पैसे लिए थे उन्हें पैसे लौटाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें धीरे धीरे पैसा दे रहा है, जिससे कि उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हो। सज्जनगढ़ थानाधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि आरोपी को जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हुई, इस मामले में राजमल नाम के व्यक्ति ने पहली रिपोर्ट दी, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया और प्राथमिक पूछताछ में ही पता चला है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा की वह अब तक की धोखाधड़ी कर चुका है। कई गाड़ियां खरीदी है, प्लॉटिंग की है और सबसे ज़्यादा सातिर यह है, सातिर किस तरह का है, बांसवाड़ा की कई बैंकों में उसके खाते हैं, यानी 7 से 8 बैंक ऐसी है जिसमें सभी में उसने खाते खुलवा रखे हैं और एक भी खाते में कोई पैसा नहीं है, यानी शून्य बैलेंस। इसी से महज अनुमान लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी की हो और उसके एक भी खाते में कोई पैसा नहीं है। थानाधिकारी ने यह भी खुलासा किया कि 5 दिन की रिमांड के दौरान उससे कई राज में उगलवाएंगे, क्योंकि अभी तो रिमांड का पहला दिन है। इसके साथ ही बताते चले कि उसने एक नया तरीका अपनाया, जिन लोगों के साथ सबसे पहले धोखाधड़ी की थी उनको बाद में रुपए देने शुरू कर दिए, यानी कि पहले किसी से 2 लाख रुपए में सौदा किया और अब वह 5 और 10 और 15 लाख में सौदा करने लगा। ऐसे में पहले वाले मामलों को निपटाने लगा, जिससे कि उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हो। पर एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और आखिर यह फर्जी एसडीएम पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। कोटा में आज हुए एसीबी ट्रैप में देखने को मिला रिश्वतखोरी का डिजिटल संस्करण। शिक्षा विभाग की लोक जुम्बिश परियोजना कार्यालय में कार्यरत कैशियर ने अपने अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद मिश्रा के साथ मिलकर के रिश्वतखोरी करते हुए परिवादी से पेटीएम के जरिए 6,000 रुपए की रिश्वत राशि ट्रांसफर कराई। हालांकि रिश्वत राशि की अंतिम किस्त के बतौर 10,000 रुपए की राशि वसूल करते हुए आज कोटा शहर की गुमानपुरा स्थित एक जूस की दुकान लवली फ्रूट जूस से एसीबी टीम ने पहले कैशियर चंद्र प्रकाश शर्मा को दबोचा और बाद में आरोपी के फोन से अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को मोबाइल फोन कराया और बातचीत कराई तो रिश्वतखोरी में विनोद मिश्रा भी साफ तौर पर शामिल पाया गया। बहरहाल एसीबी ने कैशियर और साथ में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दोनों को डिटेन कर लिया है और मामले की अग्रिम पड़ताल शुरू कर दी है। एसीबी के एसपी ठाकुर चंद्रशील के मुताबिक ये पूरा मामला दिसंबर 2019 का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महावीर नगर का जुड़ा हुआ है, जहां शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए एक कैंप का आयोजन हुआ था। इसी कैंप में भोजन बनाने का ठेका परिवादी के पास था और उसी की 4,60,000 रुपए की बकाया राशि को लेकर के चेक जारी करने की एवज में लगातार कैशियर और उसका अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रिश्वतखोरी की मांग परिवादी से कर रहा था। हालांकि पहले 2 किस्तें रिश्वत की ली जा चुकी थी और इसके एवज में 3,70,000 रुपए का चेक भी जारी हो गया था, लेकिन इन दोनों ने मिलकर के 90,000 रुपए की राशि रोक ली और परिवादी को धमकाया कि रिश्वत राशि की अंतिम किस्त देने के बाद ही बाकी के चेक रिलीज करेंगे। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी के दौरे को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने लिया तैयारियों का जायजा। किशनगढ़ के रूपनगढ़ में होगी ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली, जुटेंगे हजारों किसान और ट्रैक्टर। वायनाड के सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल अजमेर संभाग के किशनगढ़ और नागौर के मकराना में यहां किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे और किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली में शिरकत करेंगे। किशनगढ़ के हवाई अड्डे से ही शुरू होगा स्वागत का सिलसिला। किशनगढ़ के सुरसुरा में तेजाजी महाराज के दर्शन करेंगे और रूपनगढ़ में सभा के साथ करेंगे किसानों के ट्रैक्टर मार्च में शिरकत। मकराना में आयोजित किसान महापंचायत सभा को संबोधित कर केंद्र सरकार की किसान से वादा खिलाफी को लेकर भी देंगे उद्बोधन। किशनगढ़ के सुरसुरा और रूपनगढ़ में तैयारियों का आज प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, पीसीसी उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, रामचंद्र चौधरी सहित बड़े नेताओं ने लिया तैयारियों का जायजा। किसान आंदोलन के इस महत्वपूर्ण यज्ञ में सांसद राहुल गांधी के समर्थन की आहुति देगी किसान आंदोलन को प्रदेश में एक नया रूप। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव।
राजस्थान दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में 3 किसान महापंचायतें की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लेते हुए जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं समझ रहे कि कृषि व्यवसाय से 40% लोग जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि ये सारा व्यवसाय 2-3 धनी लोगों के हाथों में चला जाए। उन्होंने एक बार फिर से संसद में कही गई बात को ही दोहराया और कहा कि हम दो और हमारे दो के सिद्धांत पर मोदी चलना चाह रहे हैं। राहुल के भाषण में आज प्रभाविता दिखी और कहीं ना कहीं अपने भाषण में व्यंग बाण भी राहुल गांधी ने मोदी पर चलाए। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी को लेकर किसानों में उत्साह भी देखा गया। लग यही रहा है कि कांग्रेस के युवराज ये कोशिश कर रहे हैं कि जो किसान कांग्रेस के साथ रहे हैं, इस मुद्दे पर कांग्रेस ये संदेश छोड़े कि किसानों की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस खड़ी है। हालांकि इसके पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राहुल गांधी जिस अंदाज में पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं और खास तौर पर किसानों के इस भावनात्मक मुद्दे को आवाज़ दे रहे हैं, उससे राहुल गांधी की निश्चित तौर पर किसानों में स्वीकार्यता बढ़ेगी। किसान महापंचायत के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माखन, गोविंद डोटासरा के साथ साथ सचिन पायलट भी मंच पर दिखाई दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाषण में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और किसान मजदूर की आवाज़ को उठा रहे हैं, वो उनको एक दमदार नेता बनाता है। अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना को लेकर राजस्थान गवर्नमेंट ने बेहतर काम किया था और राहुल गांधी की बात अगर मोदी जी मान लेते और नमस्कार ट्रंप नहीं करते तो आज स्थिति कुछ और होती। संदेश साफ था कि राहुल गांधी और कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के इस मुद्दे पर कम से कम विपक्ष मजबूत नजर आए। और अब रुक करते हैं जयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत खींची। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा इस बार एसीबी की सफलताओं से गूंज उठी। इस बार सत्ता पक्ष की जगह विपक्ष नेताओं ने एसीबी की सफलता का खूब हौसला बढ़ाया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सदन में शून्यकाल के दौरान कहा कि पूरे देश में राजस्थान की एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ महत्वपूर्ण काम किया है। साथ ही कटारिया ने अफसोस जताया कि दागी पकड़ने के बाद छूट जाते हैं। कटारिया ने एक कलेक्टर के 9 मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई होनी चाहिए और एसीबी की मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए। 365 दिन में 361 केस बने हैं, जो बड़ी बात है। कटारिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों पर निर्देश दे चुका है। ऐसे मामलों में 3 महीने में अभियोजन की मंजूरी मिलनी चाहिए। सदन में बोलते हुए गुलाबचंद कटारिया ने अभियोजन स्वीकृत में देरी पर सवाल उठाए। गुलाबचंद कटारिया का सदन में एसीबी को लेकर दिया गया संबोधन अहम है। साथ ही उन्होंने दागी लोगों के गली निकालकर रिहा होने पर भी सवाल खड़े किए हैं। कटारिया के शब्दों से एसीबी के हौसले और मजबूत होंगे। वहीं जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले की गूंज विधानसभा में सुनाई दी। वहीं नेता उप प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा कि शराब से लोग मरते जा रहे हैं। 70,000 परिवार इस धंधे में लिप्त है।